इसी में औकात है कि चुनाव लड़ जाए हम निर्दलीय, ठेका जाएंगे। फिर आने वाले दिन में इस बार विधायक बन के खेलूंगा भी। विधायक जी नीचे से आप 2-3 नंबर मान के चलिए, ऊपर से तो हटा दीजिए। नमस्कार, न्यूज़ फॉर बिहार में आप सभी का स्वागत है। बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है। सिवान में भी काफ़ी हलचल है। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में काफ़ी लोग अपनी उम्मीदवारी पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में हम पहुंचे हैं रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के एक ऐसे प्रत्याशी से जो क्रिकेट में काफ़ी नाम भी कमा चुके हैं। रणजी ट्रॉफी में स्टैंड बाई मोड में प्लेयर भी रह चुके हैं, साथ ही साथ स्टेट प्लेयर भी रह चुके हैं। कैफ क्रिकेट अकेडमी के संचालक भी हैं, समाजसेवी भी हैं। तो स्वागत है कैफ जी आपका हमारे चैनल में। जनता से क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और जो अपने कीमती वक्त मुझे दिया इस लाइव इंटरव्यू पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है आपसे कि कैसे आपने क्रिकेट के फील्ड से राजनीति के फील्ड को चुना? नहीं, मेरे घर वाले पहले ही से राजनीति की फील्ड में थे और कोई नया नहीं है। वो 70-75 से थे। मेरे दादा थे, वो वार्ड पार्षद थे, लगभग 20-25 साल रहे वो। फिर हमारी माँ है, हमारा भाई है, तो ये नया नहीं है हम लोग राजनीति के लिए। लोग आप पर आरोप भी लगाते रहते हैं कि उनका फील्ड सही नहीं है, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा आरोप लगाते हैं। उनके लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? अरे यार, उनका काम ही है लगाने के लिए। वो पैदा ही होते हैं लोगों पे लालछन लगाने के लिए, लोगों को रोकने के काम के लिए। तो इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है कि हमको कुछ लगा दे, साबित करे। कोई लगाने तो आप पे भी लगा सकते हैं, किसी पे भी लगा सकते हैं। लगाना और साबित नहीं हो पाता है, सिर्फ लगा देते हैं। वो रोकने का काम करते हैं, तो उससे कोई हमको फ़र्क नहीं पड़ने वाला है कि हमको ये आता है। अगर मेरा छवि खराब है तो मेरी एकेडमी नहीं चलती भाई, मेरे एकेडमी नहीं चलती। एकेडमी में छोटे छोटे बच्चे आते हैं, 3 साल से लेकर वो 25 साल तक लड़के आते हैं। तो इसमें ये कि रोकने वाला काम जो होता है यही, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मोहम्मद। यहाँ तक कि जो विधायक आपके साथ कभी स्टेज साझा कर चुके थे, उनका कहना है कि हम उनको जानते तक नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर यही कहेंगे कि आने वाला दिन में जनता बोलेगी हम आपको नहीं जानते हैं। हमको जाने या जाने ना, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं। सामने वाला इलेक्शन है और इससे साबित होता है कि वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं ना। इससे साबित होता है कि मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, कि पहचानने से अपने लोगों को इनकार कर रहे हैं। तो ये एक नाकामी है उनकी। और दूसरा बात कि अब उम्र के तगाजा के लेकर भूलने का काम चालू हो गया है। आने वाले दिन में बहुत सारी शिकायतें हैं। लोग जाता है गांव में तो पूछते हैं ये कौन सा गांव कहाँ है। ये सब शिकायत है, ये नए शिकायत नहीं है। ये लोग बता रहे थे, मैं लोग जनसंपर्क कर रहा हूँ, तो लोग बताते हैं कि उनके पास जाने के बाद पूछते हैं कि भाई आप कहाँ पड़ता है ये गांव। मेरे लिए नहीं है, ये बहुत पूरे समाज के लिए है, पूरे रघुनाथपुर के लिए है और राष्ट्रीय जनता दल के लिए है कि भाई उनका मानसिक संतुलन अजीबोगरीब हो रहा है। वो पहचानने से इनकार कर रहे हैं, किसी के साथ मंच साझा करते हैं, फिर बोलते हैं मैं जानता नहीं हूँ। तो सोचना तो पड़ेगा भाई। मेरे शिलान्यास कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? और इस शिलान्यास नहीं कर रहे हैं, वो संन्यास कर रहे हैं। वो मतलब संन्यास लेने की प्रक्रिया में समझ चुके हैं कि भाई शिलान्यास से जो होना था हो गया। अब तो आचार संहिता हो गया। लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, ठगने का काम कर रहे थे कि भाई अब आचार संहिता चालू हो गया, अब बताइए अब शिलान्यास करें, काम करके दिखाएं। उधर 5 साल, पौने 5 साल में तो किए नहीं, अब शिलान्यास कर रहे हैं। और शिलान्यास उस वक्त कर रहे हैं जब आचार संहिता लगने, और आचार संहिता लग चुका है। तो ये शिलान्यास की तैयारी नहीं है, उनकी संन्यास की तैयारी है। ये काफी समय से आप राजद में हैं। अगर राजद आपको टिकट नहीं देता है तो क्या निर्दलीय आप क्षेत्र में उतरेंगे? राजद टिकट देगा या नहीं देगा, मेरा चुनाव लड़ना तय है। ये आप समझ लीजिए, एकदम क्लियरिफिकेशन है। अब तो समय भी नहीं बचा है। आज लगातार 6-7 महीनों से रघुनाथपुर की जनता के बीच में लगातार मैं काम कर रहा हूँ। नेता घर बैठे थे, मैं ही एक वाजिब हूँ जो लगातार काम कर रहा हूँ। लोगों के बीच जो बड़ी समस्या चली थी उसके बीच में मैं खड़ा था। ये बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि है कि मैं उस लोगों ने मेरी जो एक उपलब्धि है उसको बहुत अच्छे तरीके से लोगों ने मुझे देखा, और देखने के बाद मुझे बोला कि टिकट मिले या ना मिले मैं आपको टिकट दूंगा, जनता आपको टिकट देगी। तो मेरा चुनाव लड़ना तय है। अब लगातार क्षेत्र में लोगों के पास पहुंच रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, रोड भी बनवा रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि ये उनका चुनावी स्टंट है। इस पर आप क्या कहेंगे? चुनावी स्टंट उसको बोलते हैं कि इसके बाद मैं नहीं देखूंगा। पहले तो मैं यहाँ से मेरे से जो चुनाव होगा मेरे से सब लड़ेंगे, मैं उनसे नहीं लड़ूंगा, पहली चीज़। दूसरी बात, ये शुरुआत है, ये अभी शुरुआत है और ये कहाँ तक रुकेगा कोई नहीं जानता है। ये फुल रूप से, पूर्ण रूप से मैदान में उतरा नहीं हूँ। पूरे राजनीतिक में मैं उतर चुका हूँ रघुनाथपुर 108 विधानसभा में। तो ये चीज़ बंद नहीं होने वाला है कि मैं अब 3 महीना में ख़त्म हो जाएगा इलेक्शन। नहीं, इलेक्शन के बाद अभी तो मैं जीतने के कगार पे हूँ, जीतने के कगार पे हूँ। अल्लाह की मर्जी होगी, क्योंकि हर कास्ट के लोग
बस एक ही सवाल, टिकट मिल रहा है? तो मैंने बोला नहीं मिल रहा है। बोले कि नहीं मिले या नहीं मिले आप आइए। देखिए आज के डेट में, आज 15-20 दिनों से लगातार मैं देख रहा हूँ कोई नेता रघुनाथपुर में दिख नहीं रहा है, कोई भी नेता रघुनाथपुर में नहीं दिख रहा है। सब के सब पटना चले गए, स्वयं मोहम्मद कैफ के छोड़कर। आप समझ लीजिए क्या परिस्थिति है। सबको टिकट की चिंता है, मुझे अपने रघुनाथपुर की चिंता है। तो ये आप जान लीजिए स्पष्ट रूप से, मुझे टिकट का मेरे पे कोई दबाव नहीं है, ना प्रभाव कि टिकट मिलेगा तो ही मेरे साथ कोई बड़ा होने वाला नहीं। मेरा टिकट, मेरी जनता, प्यारी जनता, सबसे मजबूत जनता जो है, जो मेरा एक स्टैंड है कि इस बार मजबूर नहीं मजबूत बनिए, उस स्टैंड पे लोगों ने मुझे आशीर्वाद देना चालू कर दिया है। और मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आपको मैं पूर्ण रूप से बताता हूँ कि मैं उम्मीद करता हूँ इस बार जो चुनाव होगा वो दरौदा पार्ट 2 होगा। आपका मुद्दा क्या होगा अगर चुनाव जीतते हैं तो? मुद्दा तो इतने हैं कि कॉपी कलम लेके बैठिएगा। कॉलेजेस, शिक्षा, हॉस्पिटल, रोड, और सबसे बड़ी कि इलेक्शन के दौरान जो ये जात पात के जो एक अचानक से एक भूचाल की तरह जो आता है कि भाई आज या आप हिंदू बन जाते हैं, एक आदमी मुसलमान बन जाता है, एक आदमी हराने में लग जाता है, एक आदमी जिताने में लग जाता है, और ये दोनों हराने और जिताने के चक्कर में खुद हार जाते हैं और नेता जीत जाते हैं, और फिर आपके 5 साल गायब हो जाते हैं, और फिर आप कहते हैं क्या करें मजबूरी थी। तो इस बार मजबूरी चलने वाली नहीं है, ये आप जान लीजिए। इस बार मजबूरी चलने वाली नहीं है, इस बार काम चलेगा, विकास चलेगा, जात पात की बात से ऊपर बात चलेगा, और एक साथ बैठने की बात चलेगी, एक साथ सारे समुदायों के साथ खाने की बात चलेगी। अब वो स्टैंड नहीं चलने वाला है कि आप आए और इलेक्शन में और जो ये लोग मुर्गा दारू ये सब बांट दे, और नहीं, अब ये लोग होशियार हो गया है, अब लोग बहुत समझदार हो गया है। क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, आपका कितना समर्थन मिल रहा है और विधायक जी का कितना विरोध हो रहा है, आप देख ही रहे होंगे, बताइए इस बारे में। देखिए नीचे से लड़ाई में नहीं है और ना उनसे वो कुछ होने वाला है, पब्लिक समझदार है। जो आदमी उसको वोट देगा जो 5 साल गायब रहता है, कि उसको वोट देगा जो कोरोना जैसी महामारी में इस बड़े कहर के बीच में जाके उनके साथ खड़ा है, किसको वोट देना चाहिए आप? जिनके साथ अनाज बांट रहा है, जिनके साथ मास्क बांट रहा है, जिसका फॉगिंग कर रहा है, जिसका सैनिटाइजिंग कर रहा है, जिसका कल गड़वा रहा है, रोड की मरम्मतें करवा रहा है, गरीबों के जाने का रास्ता बना रहा है, उसको ना वोट देगा। उसको देगा जो 5 साल गायब हो गया, जिसको पता ही नहीं चला। अब जब इलेक्शन नज़दीक आने लगा, इलेक्शन नज़दीक क्या आने लगा, अब मान के चले तो इलेक्शन का डेट निकल चुका है और आप अब चले हैं, तो लोग अब बुड़बक नहीं है, लोग शिक्षित हो रहा है, धीरे धीरे समझदार हो रहा है। और इस बार जो जन समर्थन है मेरे साथ है, पूर्ण रूप से मेरे साथ है। अगर राष्ट्रीय जनता दल टिकट नहीं देती है, अगर राष्ट्रीय जनता दल टिकट नहीं होती है, लेकिन अब मैं आपको गारंटी देता हूं राष्ट्रीय जनता दल मैं हूंगा जो टिकट लेके आएंगे वो निर्दलीय हो जाएगी। ये आपको बता दे रहा हूँ बात। क्रिकेट में भी क्या आप युवाओं को भी निःशुल्क सिखाने का नहीं, मैं तो करते हैं क्या? मैं 2 साल से अभी मैंने कुछ चार्जेस रखे हैं जो फॉर्मेलिटी के तौर पे है। 10 साल से मैंने फ्री कराया, वो भी एक सेवा थी। तो ये मैं लगातार, ये नया नहीं कर रहा हूँ। आप सिवान डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को मैंने ऊपर पैदानों पर पहचाने वाला मोहम्मद कैफ है। मैं सह कोच भी रहा हूँ, लगातार कप्तानी भी करा, और इस बार भी मैं कप्तान हूँ। विधायक बन के खेलूंगा भी। मैं क्रिकेट छोड़ा नहीं हूँ कि मैं क्रिकेट छोड़ के नहीं, मेरा जो एक वो तो मेरा एक जीवन है, क्रिकेट खेल मेरा जीवन है, मैं उसको कैसे छोड़ूंगा? उससे अगर मैं क्रिकेट को छोड़ूंगा तो मैं हार जाऊंगा। तो मैं क्रिकेट छोड़ना, जो समय आएगा तब देखा जाएगा। अभी क्रिकेट मेरा लगातार चलता रहा है और इंशाल्लाह मैं आने वाले दिन में रणजी ट्रॉफी फिर से खेलूंगा, ये मेरा उम्मीद है। और मुझे पूर्ण रूप में उम्मीद है कि मैं भगवान के सहारे इस बार कुछ अच्छा नया करूंगा, विधायक बन के क्रिकेट खेलूंगा। रघुनाथपुर की जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? रघुनाथपुर की जनता से बस यही अपील करना चाहेंगे कि जनता मेरी जो है, आप मजबूर ना बने, मजबूत बने, और सोचे कि आपके साथ 5 साल में क्या हुआ है, चाहे वो विपक्ष हो या फिर पक्ष हो। पक्ष का तो जवाब नहीं है, वो 5 साल लापता थे, और जो विपक्ष थे उन्होंने 5 साल क्या किया है। ये सवाल सिर्फ वो विधायक के लिए नहीं है, जो विपक्ष में बैठे हैं, जो विपक्ष आके वोट लेके चले जाते हैं, कभी नरेंद्र मोदी जी के नाम पर, तो कभी इनके नाम पर, कभी जात के नाम पर। तो ये विपक्ष को लोग बताएगा इस बार कि आप सिर्फ वोट लेने के लिए आइएगा, और आइएगा फिर चले जाइएगा, फिर आइएगा फिर चले जाइएगा। 5 साल में कभी ने आपने कोई आंदोलन दिखाया? विपक्ष के लिए एक सवाल है कि 5 साल में विधायक तो काम किए नहीं, विधायक से कुछ हुआ नहीं, तो आपने क्या किया? उस विधायक की नाकामी को आपने आंदोलन के रूप में कुछ किया? ये दोनों चीज, पक्ष और विपक्ष,
टोटली फेल है, यहाँ पे टोटली फेल है। और इन लोगों का एकदम यहाँ लड़ाई होगा तो सिर्फ मेरे से होगा। मैं आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल का सिपाही हो जाऊंगा, जो राष्ट्रीय जनता दल से होंगे वो हो जाएंगे निर्दलीय। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस बार दरौंदा 2 होने वाला, आप समझ लीजिए। आप ये बताइए कि रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में कई मतलब पॉलिटिकल पार्टी के बीजेपी, जदयू सहित कई नेता हैं, तो आप प्रतिद्वंदी किसको मानते हैं? मैं किसी से प्रतिद्वंदी नहीं मांगता हूँ। मुझे व्यक्तिगत लड़ाई किसी से है नहीं। मैं अपने कामों को लेकर चला हूँ। जैसे मैं आपके मान के चलिए रोड मैप जो बता रहा हूँ, हॉस्पिटल है, शिक्षा है, यही लड़ाई जीतूंगा मैं। इन लोगों तो ये तो हारे वाले आदमी है ना। अगर जीते वाले आदमी तो लोग पब्लिक बताता ना, फिर मेरे मोहम्मद कैफ की जरूरत क्या है वहाँ पे। अगर ये काम किए रहते और ये लड़ाई में रहते तो मोहम्मद कैफ को जनता क्यों बुला रही है? ये दोनों आउट हो चुके हैं और ये बिना बॉल खेले आउट हुए हैं। ये दोनों रन आउट हो चुके हैं। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। मोहम्मद कैफ यहाँ पे आ चुका है। आप टिकट की चिंता कीजिए ना, आप जाइए टिकट लेके आइए। बताते हैं आपको कि टिकट में कितना दम है, कि मोहम्मद कैफ में दम है, मोहम्मद कैफ की जनता में दम है। यहाँ पे सारे वर्ग, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अपर कास्ट के लोग, सारे लोग जीतना लगभग पूरा एकदम पूर्ण रूप से तय है। क्योंकि मेरे साथ पूरे जो समाज जो है ना, वो नई सोच के साथ आई है। नए युवा मुख्यमंत्री की मांग है, तो लोग यहाँ पे युवा रघुनाथपुर विधायक की भी मांग है। अगर आप निर्दलीय जीत जाते हैं तो क्या आप आरजेडी में शामिल हो जाएंगे? आने वाला दिन बताएगा ये क्या होना। पहले मुझे जीतने तो दीजिए। ये आने वाले दिन की बात है, ये 10 नवंबर की बात होगी। पहले मुझे जीतने पर ध्यान दीजिए और मेरा सारा फोकस जीतने पे है। और जीतने के बाद क्या होगा वो तो आने वाला दिन। मैं अभी कुछ बोलने की स्थिति में भी नहीं हूँ। लेकिन मैं अब तो इशारा में आपको बोल रहा हूँ ना कि यहाँ पे जो आरजेडी से आएगा वो निर्दलीय हो जाएगा और मैं जो निर्दलीय होऊंगा वो आरजेडी से हो जाऊँगा। लोग मुझे पसंद करेंगे, मेरे समाज के लोग पसंद, क्योंकि मेरी मांग थी कि भाई आप 8 सीट में 7 कहीं भी लड़िए, एक माइनॉरिटी को सीट दीजिए, अल्पसंख्यक को सीट दीजिए, मजलिस के लोगों को सीट दीजिए। ये एक मेरी मांग थी और मैं इसी मांग पे अडिग हूँ और मैं लगातार इस पे काम कर रहा हूँ। और इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेंगे और भगवान की कृपा होगी तो चुनाव जीतना मेरा लगभग तय है। पंडित जी, क्या ऐसा माना जाए कि आपका निर्दलीय चुनाव लड़ना तय है? मैं ही एक वाजिब रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से हूँ जो मेरा चुनाव लड़ना तय है। ये तो पार्टी के बेसिस पे लड़ रहे हैं। पार्टी के बेस अगर नहीं रहे तो सबका 5,000, 6,000, 7,000 में समीप हो जाएंगे। क्योंकि उनको चिंता रघुनाथपुर की जनता की चिंता नहीं ना है, वो अपनी चिंता कर रहे हैं। और कुछ लोग जो विपक्ष में हैं, जो एनडीए से आते हैं, वो पूरी तरीके से बिजनेस में आते हैं। उनको मालूम है कि अगर मैं इनके खिलाफ जाऊंगा तो मेरी बोरिया बिस्तर सब बंद जाएगी। ये आप जान लीजिए। चुनाव सिर्फ और सिर्फ निर्दलीय, अगर किसी में अगर जनता का स्नेह, प्यार और सबसे ज़्यादा भरोसा है निर्दलीय लड़ने पर, वो मोहम्मद कैफ के साथ है। इतने बड़े बड़े जो नाम गिना रहे ना एनडीए में, जो यहाँ से लड़ने के, उनसे बोलिए, उनको चैलेंज करता है मोहम्मद कैफ कि आप आके निर्दलीय लड़ें, आपकी औकात मालूम चल जाएगी। 10 से 5,000 में सिमट के रह जाएंगे। ये सब बिजनेस लोग हैं, बिजनेसमैन लोग हैं और इनसे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए ये सब यहाँ पर रहने चीज़ सब पटना भाग रहे हैं। कोरोना में दिखे ही नहीं, इतनी भयंकर महामारी में कहीं दिखे नहीं। तो जनता इनको समझे, ये आएंगे पार्टी से सिर्फ और सिर्फ वोट काटने का काम करेंगे। जीतने तो उनके नसीब में है ही नहीं। अब ये ख़त्म हो गया। और इस बार जो रघुनाथपुर में होगा, बहुत बड़ा धमाल, बहुत बड़ा धमाका होने वाला है कि उनका अपना बच्चा, उनका अपना बेटा मोहम्मद कैफ रघुनाथपुर विधानसभा से चुनाव जीतने की स्थिति में हो गया है। मेरा लड़ना तय। और मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर किसी में औकात है तो अगर आके अपना चुनाव निर्दलीय लड़े, निर्दलीय लड़ के मोहम्मद कैफ का सामना करे। पार्टी के बात क्यों करते हैं? पार्टी बार बार पार्टी। उनका मतलब उनका जो बेस वोट, मास वोट है ही नहीं। मास वोट मेरे पास है, बेस वोट मेरे पास है, लोग जनता मेरे साथ है। इसीलिए मैं चिल्ला के बोल रहा हूँ कि मुझे टिकट की चिंता नहीं है, रघुनाथपुर की चिंता है। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमने रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र के भावी प्रत्याशी मोहम्मद कैफ से बात की। उनका कहना है कि मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरूंगा और चुनाव जीत कर भी दिखाऊंगा। कैमरा पर्सन विशाल के साथ रोहित सिंह, सिवान।